पारिवारिक झगड़ा या परिवार की लड़ाई क्यों होती है, इस विषय पर चर्चा करने से पहले इस प्रश्न का जवाब जानने से पहले तुम्हें जानना होगा कि परिवार क्या है। स्कूल या कॉलेजों में जिस तरह परिवार के विषय में बताया जाता है, जो परिवार के बारे में पढ़ाया जाता है, परिवार उससे थोड़ा अलग है। इस संसार में फंसे रहने, इस संसार में कैद रहने के लिए ही तुम पर परिवार से संबंधित कुछ मान्यताएं थोप दी जाती है। तुम्हारे ऊपर परिवार का इतना बोझ लाद दिया जाता है कि तुम्हें कभी अपने बारे में विचार करने का, अपने विषय में सोचने समझने का समय ही नहीं मिलता। तुम बस परिवार के कर्तव्य करते करते, परिवार के लोगों की आवश्यकता पूरी करते करते इस संसार से विदा हो जाते हो। ना तुम्हारे आने के पहले तुम्हारे परिवार की आवश्यकता पूरी हुई थी और न ही तुम्हारे आने से, सारे काम करने से परिवार की सारी आवश्यकता पूरी हुई है। परिवार के लोगों की ज़रूरत पूरा करते करते मनुष्य स्वयं की ज़रूरत को भूल जाता है। यहाँ तक कि उसके परिवार के लोगों ने भोजन कर लिया तो वो स्वयं को तृप्त मानता है, स्वयं का पेट भरा हुआ मानता है, जबकि ये प्रकृति के विरुद्ध है। दूसरों के खाने से, दूसरों के कामों को पूरा करने से, दूसरों को तृप्त और खुश करने से तुम्हें कभी पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद नहीं मिल सकता। और जो खुशी, जो आनंद तुम महसूस करते हो, बस यही तो धोखा है, यही तो जाल है। और संसार में मनुष्य को फंसाने, उसे उसके असली रूप को पहचानने से जो मायाजाल रोकता है, उस मायाजाल का केंद्र परिवार से ही शुरू होता है। मनुष्य बाकी दुनिया के जालों से छूट सकता है, पर उसके घर में, उसके नज़दीक परिवार का जो जाल बिछा है, उससे छूटना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े महात्माओं को परिवार से छूटने में पसीना आ गया था। परिवार में जन्म लेने से, परिवार में पलने और बड़ा होने से व्यक्ति सांसारिक रूप से या सामाजिक रूप से परिवार का अंग माना जाता है। पर ध्यान रखना, आध्यात्म और प्रकृति के नियम से ना तो मनुष्य परिवार का अंग बनता है और ना ही कभी बन सकता है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अपना अलग शरीर, अपना अलग मन और बुद्धि लेकर संसार में आता है। हाँ, ये ठीक है कि मनुष्य के पैदा होने, उसके वयस्क होने का माध्यम परिवार अवश्य होता है,
और इसीलिए तुम्हें परिवार के लोगों के काम और सभी कर्तव्य पूरे करने चाहिए। अपने पूरे जीवन तक उनका ध्यान भी रखना चाहिए। पर समस्या तब पैदा होती है जब मनुष्य परिवार के लोगों के साथ रहते रहते उन्हें अपने जीवन का अंग मानने लगता है, और जब वो परिवार के लोगों को अपना अंग मानता है तब मनुष्य परिवार के लोगों पर अपना अधिकार समझने लगता है। जिस तरह मनुष्य अपने शरीर के अंगों को कंट्रोल करता है, उसी तरह परिवार के लोगों को भी कंट्रोल करना चाहता है। पर क्योंकि ये सत्य है कि परिवार के लोग मनुष्य के जीवन का अंग नहीं, इसीलिए ये लोग मनुष्य के कंट्रोल में नहीं रहते, उसके विचारों, उसके सिद्धांतों से मिलाप नहीं कर पाते। और जहाँ मिलाप ना हो, जहाँ दो अलग अलग गतियाँ हों, वहाँ घर्षण या विवाद निश्चित है। और यही विवाद परिवार के झगड़े और बड़ी लड़ाई का कारण बनता है। इस लड़ाई में, इन झगड़ों में दोष परिवार के लोगों का नहीं, बल्कि व्यक्ति के स्वयं का दोष है, जो हमारा नहीं, हमारे अधिकार का नहीं। यदि उस पर अधिक जोर दोगे तो पारिवारिक झगड़ा और कलह निश्चित ही बढ़ेगा। जब तक तुम किसी दूसरे शरीर और दूसरे शरीर से संबंधित संपत्ति पर अपना अधिकार करना चाहोगे, तब तक पारिवारिक झगड़ा और लड़ाई समाप्त नहीं होने वाली। जिस तरह तुम अपने गांव या शहर में दूर रह रहे व्यक्ति के शरीर और संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं रखते, और ऐसा करने से कभी भी उससे तुम्हारा झगड़ा नहीं होता, ठीक वैसी ही सोच तुम्हें परिवार के लोगों से रखनी होगी। परिवार से जुड़े रहते हुए भी तुम्हें परिवार से अलग रहने का अभ्यास करना होगा। तभी तुम परिवार की लड़ाइयों से, परिवार के झगड़ों से मुक्त हो सकते हो, और मुक्त हो सकते हो इस संसार से, और मुक्त हो सकते हो 84 के दुखों से, मुक्त हो सकते हो शरीर से, और मुक्त हो सकते हो मन से। और यही तुम्हारा वास्तविक कर्तव्य है। संसार में आने का यही तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य है। आज के लिए बस यही।